हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइव में। तो बच्चों, मैंने एक साइंस का वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आप लोग को ये बताया था कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और यदि सिलेबस रिड्यूस होता है आगे चल के तो वो सारे चैप्टर्स आपके कभी भी रिड्यूस नहीं हो सकते। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि सर सोशल साइंस में भी हमें बताइए कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं बच्चों आपके लिए सोशल साइंस से सभी चैप्टर्स को बताने वाला हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में, और हमारे सिलेबस में वो कभी भी रिड्यूस नहीं किया जा सकता। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डाउटनेट पर होगा अब सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चंस की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो, और बस 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से लेके 12, नीट, आईआईटी, जेई मेंस और एडवांस लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप को। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो डाउटनेट इंस्टॉल करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, और इसका खासियत है कि इसका एक व्हाट्सअप नंबर भी है। किसी भी क्वेश्चन को क्रॉप करो और उसे व्हाट्सएप पर सेंड करो, और सिर्फ 3 सेकंड के अंदर वीडियो का सॉल्यूशन पाओ। तो अभी डाउनलोड करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। तो बच्चों, हम यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं हिस्ट्री से। सबसे पहला चैप्टर हम लोग का दिया हुआ है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो बहुत सारे बच्चे ये चैप्टर अभी पढ़ लिए होंगे, लेकिन बच्चों ये जो चैप्टर है ये हमें स्टार्टिंग में नहीं पढ़ना था। आपने पढ़ लिया है, कोई बात नहीं, ये हमें बाद में पढ़ना था। ठीक है, सबसे पहले जो हमें चैप्टर पढ़ना था वो ये था नेशनलिज्म इन इंडिया। और बच्चों आप लोग को ये पता ही होगा कि चैप्टर 2 हम लोग का जो दिया हुआ है द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना, ये चैप्टर हमारे एग्जामिनेशंस में नहीं आएगा। ये 100% फिक्स है, मैंने आप लोग को इससे पहले भी एक सिलेबस में बताया हुआ है। तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ये चैप्टर आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहला जो चैप्टर हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हिस्ट्री का हमारे लिए है वो नेशनलिज्म इन इंडिया है। ठीक है, दूसरा चैप्टर जो बच्चों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये 2 चैप्टर में से कोई एक चैप्टर ही आपको पढ़ना है। ये चैप्टर जो है वो ऑप्शनल चैप्टर है। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही हमारे एग्जाम में आएगा। अब बच्चों का कमेंट्स आएगा सर कौन सा आएगा, तो बच्चों यहाँ से जो हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे तो दोनों ही चैप्टर से क्वेश्चंस रहेगा और करके। ठीक है, तो ऑप्शनल चैप्टर है। अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो ये पढ़ लो या फिर ये पढ़ लो, दोनों ही चैप्टर से क्वेश्चंस रहेगा और करके क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अगर एक नहीं आ रहा है इस चैप्टर से तो आप इस चैप्टर के आंसर्स को लिख सकते हैं। दोनों पढ़ लेते हैं कोई बात नहीं है, एक भी पढ़ते हैं तो भी आपका चलेगा। यदि ज़्यादा इंपॉर्टेंट का अगर बात करें कि इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो मैं जो 4th नंबर वाला जो चैप्टर है 4th चैप्टर, इसको मैं रिकमेंडेशन करूंगा कि ये चैप्टर आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहले आप नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ ले, दूसरा चैप्टर द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ ले। ठीक है, 2 चैप्टर हो गया। और मैंने आप लोग को जैसे कि बता दिया है कि चैप्टर 2 हमारे एग्जामिनेशंस में नहीं आएगा। चैप्टर 1 बच्चों हमारे एग्जामिनेशंस में फिलहाल अभी ये रिमूव नहीं किया गया है, तो आप ऐसा ना समझे कि ये नहीं आएगा। ये हमें बाद में पढ़ना है, नेशनलिज्म इन इंडिया के बाद, ये हम लोग बाद में पढ़ देंगे। ठीक है, तो पहले आप ये पढ़ सकते हैं, इसके बाद ये, और इसके बाद आप ये चैप्टर को पढ़ सकते हैं। यदि अभी रिमूव नहीं होता है और आपके पास समय है, आप खाली बैठे हुए, तो इस चैप्टर को तब जाके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो चैप्टर रिमूव किया गया है वो ये है, और यहाँ में से ये 2 चैप्टर में से कोई एक ही आपको पढ़ना है। मेरे ख्याल से ये चैप्टर आप लोग पढ़े ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके बाद चलो आगे आते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का चैप्टर आता है 6, 7, 8। चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8। तो चैप्टर 6 बच्चों हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आप ये बिल्कुल भी ना पढ़े। इसके बाद चैप्टर 7 हम लोग के सिलेबस में है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, तो ये चैप्टर आप लोग को जरूर पढ़ लेना है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर 8, जो कि हमारे सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, तो ये भी हमें नहीं पढ़ना है। तो कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, ये हम लोग का चैप्टर 8 हो गया, चैप्टर 6 हो गया, और यहाँ से मैंने आप लोग को चैप्टर 5 बताया। ये 3 चैप्टर आप लोग ना पढ़े। आप चाहे तो 5 चैप्टर को पढ़ भी सकते हैं, या फिर नहीं भी पढ़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से हमारे एग्जाम में तो क्वेश्चंस रहेगा ही। ठीक है, तो ये हो गया। चलो आगे देखते हैं। आपको हिस्ट्री में सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि कौन सा चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो नेशनलिज्म इन इंडिया ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे लिए। द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड 2, तीसरा प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, और इसके बाद आप जो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को बाद में पढ़ सकते हैं। क्योंकि बच्चों इस चैप्टर में जो यूरोप के बारे में बताया गया है कि यूरोप में किस तरह से नेशनलिज्म हुआ है, तो वो सब सारी चीज़ें दिया हुआ है। तो इंडिया में अगर हम तो यूरोप के बारे में क्यों पढ़े, तो इस चीज़ के लिए उसको आप बाद में उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हिस्ट्री।
कि कौन कौन से चैप्टर थे जो कि रिमूव है और कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आप लोग को बता दिया है। चलिए अब आप लोग को मैं ज्योग्राफी को लेके बता दूं कि ज्योग्राफी में कौन कौन से चैप्टर्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ज्योग्राफी का, तो ये आप लोग अवश्य पढ़ ले। दूसरा चैप्टर बच्चों ये हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, तो ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, इसका आप ध्यान रखें। ठीक है, इससे हमारे एग्जामिनेशन में एकदम क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग का चैप्टर आता है वाटर रिसोर्सेज, तो ये भी चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है, ये भी रिमूव है, तो ये आपको पढ़ना ही नहीं है। इसके बाद बच्चों अगला चैप्टर आता है एग्रीकल्चर, तो ये चैप्टर भी बच्चों हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को भी आप लोग अवश्य अच्छे से जरूर पढ़ लें, ये भी हमारे एग्जामिनेशंस में इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद अगला चैप्टर आता है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, तो ये भी चैप्टर हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चैप्टर को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का चैप्टर आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और एक है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो ये दोनों में से बच्चों मुझे लग रहा है कि इसको आप अभी चाहो तो छोड़ सकते हो, हालांकि ये अभी तक रिमूव नहीं हुआ है। आपको मैं बता दूं, ऐसा नहीं कि इसको अभी नहीं पढ़ो आप, अगर कुछ ऐसा रिड्यूस होता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो फिलहाल इसको आप स्किप कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं, और फिर रिड्यूस अगर नहीं होता है तो फिर आप इसको भी पढ़ लेंगे। रिड्यूस हो जाता है तो फिर मुझे लगता है कि ये चैप्टर ही आपका रिड्यूस होगा। चैप्टर 7 आपका रहेगा लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हम लोग का ज्योग्राफी का। चलो अब हम लोग सिविक्स के बारे में जानते हैं कि सिविक्स में कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग का है पावर शेयरिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आप लोग को जरूर पढ़ लेना है। इसके बाद है फेडरलिज्म, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिविक्स का ये चैप्टर है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में रहेंगे, तो फेडरलिज्म चैप्टर को आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। मैंने यहाँ पे खैर डाइवर्सिटी नहीं लिखा हुआ है, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी इसका चैप्टर का नाम है। तो ये चैप्टर हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है बच्चों। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 4 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। एक बच्चों हम लोग का हो गया फेडरलिज्म और दूसरा जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, ये दोनों ही चैप्टर हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पावर शेयरिंग भी खैर इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर हम लोग के हो गए। इसके बाद आगे आते हैं, जो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर 5 है पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स। तो बच्चों ये भी चैप्टर हमारे एग्जामिनेशन में बिल्कुल नहीं आएगा, तो इसको आप रिमूव कर सकते हैं। ये चैप्टर जो है हम लोग का सिलेबस से पहले भी हटाया गया था। ठीक है, तो पहले इस चैप्टर को हटा दिया गया है, आप इस चैप्टर को बिल्कुल भी ना पढ़े, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का चैप्टर आता है पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये चैप्टर भी हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पॉलिटिकल पार्टीज आप लोग अच्छे से जरूर पढ़ ले। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का आता है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी और एक चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। तो बच्चों ये जो हम लोग का दिया हुआ चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, ये चैप्टर हम लोग का सिलेबस से हटाया गया है, तो ये आप लोग को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी भी हमारे लिए उतना ज़रूरी नहीं है, तो यदि आपके पास समय है तो खैर आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल इसको अभी तक नहीं हटाया गया, ध्यान रखना है, अभी इसको नहीं हटाया गया है, ये आप लोग को नहीं पढ़ना अभी। ठीक है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी ये सिलेबस से हटा दिया गया है, इसको अभी तक नहीं हटाया गया है। यदि सिलेबस अगर रिड्यूस होता है तो मे बी कि आपका ये रिड्यूस हो सकता है, यदि नहीं रिड्यूस होता है तो फिर आप बाद में इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी जो मैंने चैप्टर आप लोगों को बताया वो सारी चैप्टर्स को आप लोग पढ़ ले। अब इकोनॉमिक्स में बच्चों हम लोग के 5 चैप्टर्स है टोटल, जिसमें से जो सबसे लास्ट चैप्टर है कंज्यूमर राइट्स, तो ये हमारे एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे इससे क्वेश्चंस, तो ये हमने तो पढ़ना ही नहीं है, ये 100% फिक्स है। ठीक है, ये पहले ही हटा दिया गया था। और बाकी बच गए 4 चैप्टर। तो बच्चों ये 4 चैप्टर्स में ये 3 चैप्टर हमारे एग्जामिनेशंस में 100% यहाँ से जरूर क्वेश्चन रहेंगे। एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये तीनों ही चैप्टर हमारे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चैप्टर हम लोग का चैप्टर 4 बच गया, तो ये चैप्टर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन मे बी कि अगर कुछ रिड्यूस होता है तो आपको ये रिड्यूस देखने को मिल सकता है, नहीं रिड्यूस होता है तो जो होगा 4 ही चैप्टर हम लोग के रहेंगे, और ये तो हम लोग खैर हटा ही है। तो ये हो गया हम लोग का बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि मैंने आप लोगों को आज सोशल साइंस में कंप्लीट बता दिया है। इसके अकॉर्डिंग फिलहाल अभी आप जो है अपनी तैयारी को कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी आगे कुछ इसी तरह से इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।